हम अपने भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुखों को दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है। विचार कीजिए, जब जब संकट आता है तब तब उससे निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती है। यही तो जगत का चलन है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है, एक पद आगे बढ़ता है, आत्मविश्वास से भरा होता है। जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय और लोभ नहीं, वह व्यक्ति जीवन में भी अधिक आगे जाता है। जिस प्रकार एक पर्वत पे चढ़ने वाला पूर्व जो योजना बनता है, क्या वह योजना उसके लिए पर्याप्त है? नहीं, वास्तव में वह जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, उसे नई नई चुनौतियां और विडंबनाएं मिलती है। वह उस प्रकार अपनी योजनाएं बनता है। कभी कभी कोई घटना मनुष्य की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और वह उससे अपने जीवन का केंद्र मान लेता है। पर क्या भविष्य मनुष्य की योजनाओं पर निर्भर होता है? नहीं, जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पद पे दूसरे पद के लिए निर्णय करना ही होता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय सुख और दुख निर्मित करते हैं, केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है। निर्णय का वह क्षण युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है युद्ध भूमि। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। जिस मार्ग पे पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया, मार्ग की धूप को स्वयं देखा है, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निस्संदेह उत्तम भावना है ये, किंतु 3 प्रश्नों पे विचार करना हम भूल जाता है। कौन से प्रश्न? 1. क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? 2. क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेके नहीं आता? 3. तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? एक और विचार, क्या प्रत्येक संतान माता पिता की छवि होती है? हाँ, उन्हें संस्कार माता पिता ही देते हैं, लेकिन भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। जीवन में कुछ कर दिखाना है, आकाश की वो ऊंचाई छूनी है जिसे छूने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो अपने भीतर ये 3 गुण अर्जित कर लीजिए। पहला, अपने लक्ष्य को पाने की चाह। दूसरा, साहस, संकट उठाने की क्षमता। तीसरा, अनुभव, यह आपको बताएगा आपको करना क्या चाहिए। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। अगर आप उस व्यक्ति से संबंध जोड़े जो यह बातें जानता है, पहला, आपकी मुस्कान के पीछे छुपी आपकी पीड़ा। दूसरा, आपके क्रोध के पीछे छुपा आपका प्रेम। तीसरा, आपके मौन के पीछे छुपी आपके शब्दों की ज्वालामुखी। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता। निर्भयता आत्मा का स्वभाव है, अर्थात प्रत्येक क्षण सत्य बोलना नहीं चाहिए। जब आप सफल होते हैं, किसी कार्य में उत्तीर्ण होते हैं, तो मन सफलता के भाव से झूलने लगता है, किंतु जब आप हार जाते हैं, आपका हृदय बुरी तरह से टूट जाता है। अगर सफलता आपको एक मार्ग पे चलती है, तो असफलता आपके लिए कई नए मार्ग खोलती है। विचार कीजिएगा।